महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों सतगुरु की कृपा और आप सभी संत महापुरुषों के आशीर्वाद के सहारे दास एक बार पुनः आप सभी संतों के श्री चरणों में समर्पित है निरंकारी बुक समरी नामक चैनल के माध्यम से। और जैसा कि अक्सर हमारे जीवन में हम देखते हैं कि सेवा सत्संग और सुमिरन करने के बावजूद भी तरह तरह की मुसीबतें, तरह तरह की परेशानियां जन्म ले लेती हैं। वो किसी भी रूप में हो सकती हैं, आर्थिक हो सकती हैं, सामाजिक होती हैं, पारिवारिक होती हैं। तो हम इस बात को सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। और इससे भी बड़ी विडंबना तब होती है जब कभी हम सत्संग में बैठते हैं और सामने स्टेज पे या माइक पे खड़ा हुआ महात्मा बड़ी प्रसन्नता के साथ, बड़ी निर्भीकता और आनंद के साथ कहता है कि बड़ा आनंद है इस जीवन में। तो दास तो ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिर वह कौन सा सलीका है, कौन सा तरीका है जिसे अपना करके ये संत महात्मा इतने आनंदित हैं, इतने प्रसन्नचित हैं और हर पल हर क्षण इनके चेहरे पे मुस्कान रहती है। इन्हीं प्रश्न के उत्तर की तलाश में आप जैसे संत महापुरुषों ब्रह्मज्ञानियों के संग में जाकर के प्रेरणा लेने का अवसर मिला। और महात्मा ने फरमाया कि हर मुश्किल दा हल सतगुरु है, कल भी सतगुरु सी, आज भी सतगुरु है। महात्मा ने कहा कि ब्रह्मांड के किसी भी समस्या का समाधान एकमात्र अगर कोई कर सकता है तो वो है समय का मुर्शद, समय का सतगुरु। अब बात ये आती है कि सतगुरु के फॉलोवर तो हम भी हैं, हम भी अपने आप को निरंकारी मानते हैं, हम भी सतगुरु के बताए हुए नियम जो ब्रह्म ज्ञान के पश्चात 3 कर्म हैं, सेवा सत्संग सुमिरन, वो भी कर रहे हैं। तो बात बिगड़ कहाँ रही है, बात बन क्यों नहीं रही है? इसी बात के लिए सतगुरु ने फरमाया है कि हम सभी ज़्यादा से ज़्यादा निरंकारी साहित्य पढ़ें, निरंकारी मिशन की पत्र और पत्रिकाएं पढ़ें। निरंकारी मिशन की पत्र पत्रिकाएं, एक ही एक पुरातन पुस्तक, नई पुस्तक, कोई भी पुस्तक है, उसमें आपके जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान लिखा हुआ है। और दास तो अक्सर इस बात का जिक्र करता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, हाथ कंगन को वारसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगर हाथ में कंगन पहना है तो शीशा देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो फिर उर्दू क्या, फारसी क्या, अंग्रेजी क्या, हिंदी क्या, पढ़ा लिखा है तो पढ़ लेगा। और सतगुरु का आदेश भी है कि हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण देते हैं, कोई बात बताते हैं तो भगवान श्री राम के ज़माने की बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण के ज़माने की बताते हैं, हज़रत मोहम्मद साहब के ज़माने की बताते हैं, या हज़रत ईसा मसीह जी के ज़माने की बात करते हैं जिसे हमने देखा नहीं है। सिर्फ पवित्र बाइबिल में, पवित्र कुरान में, पवित्र पुराण में पढ़ा है, सुना है, पढ़ करके सुन करके उस बात का सीना ठोक करके उदाहरण देते हैं। लेकिन जो मेरी आँखों के सामने जो आप जैसे संत महापुरुषों के साथ उठ बैठ करके हंसते बोलते खाते पीते अपनी ज़िंदगी को जी करके इस निरंकार में विलीन हो गए, इकमिक हो गए इस पार ब्रह्म परमात्मा में, उनकी जीवनी जिसे हमने देखा है, आप जैसे संत महापुरुष ब्रह्मज्ञानी महात्मा ने देखा है, इनका उदाहरण। और जैसा कि दास पीछे से भी संत निरंकारी मिशन की प्रेरक महिलाएं नामक पुस्तक का सहारा लेकर के चैनल पर उन तमाम दिव्य विभूतियों के जीवनी को लेकर के आपके चरणों में उपस्थित हो रहा है। इसी लड़ी में आज एक और दिव्य विभूति हैं श्रीमती जमुना बाई जी। दास आज इनकी जीवनी लेकर के आप सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में उपस्थित है, इसी याचना कामना प्रार्थना के साथ कि आप सभी माई बाप हो, कृपावंत हो, दयावंत हो, संसार की सारी रिद्धियाँ और सिद्धियाँ, संसार के सारे सुख साधन, ये दास अपने मुख से आपकी बड़ाई नहीं कर रहा, ये समय के सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज का ब्रह्म वाक्य है कि संसार की कोई वस्तु चाहिए तो संतों के चरण में जाओ, संतों के शरण में जाओ, उन्हें अपने घर में बुला करके उनका सत्कार करो, उनका सम्मान करो। उन्हें सतगुरु की कृपा से, निरंकार की कृपा से जो भी आपके जीवन में, आपके घर में जो कुछ भी है, रूखा सूखा अच्छा 56 पदार्थ भोजन
बनने की और बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी जितना मालिक ने दिया है उससे श्रद्धा भाव से, प्रेम भाव से, सम्मान के साथ संत महापुरुषों की सेवा करें। ये सारे सुख दे करके जाएंगे। दास इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। पीछे भी इस बात का जिक्र किया कि जब आप जैसे संत महापुरुषों के घर में चरण पड़ने लगे तो ज़िंदगी में निखार आने लगा, बदलाव आने लगा। और इसीलिए वो कहा जाता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। तो दास जो प्रत्यक्ष देखा है, अपनाया है, ये इसका एकमात्र जरिया है ये निरंकारी साहित्य। इसमें पढ़ करके, देख करके, अलग अलग जीवन को सुन करके, सुनना और खुद पढ़ करके उस पर अमल करना बहुत बड़ी बात होती है। तो आप सभी दया करो, कृपा करो, मेहर करो कि दास सतगुरु के आशीर्वाद से, आप सभी संत महापुरुषों की कृपा से एक एक गुरु सिख, एक एक संत, एक एक भगत का सम्मान कर पाए, सत्कार कर पाए। और ये आप से संसार की तमाम वो रिद्धियाँ सिद्धियाँ, तमाम वो सुख साधन, संसारिक जीवन को खुशहाल करने वाली वस्तु का आशीर्वाद भी प्राप्त कर पाए। और उसका एक ही तरीका और एक ही सलीका है, आपका सम्मान, आपका सत्कार, आपका आदर, आपके चरणों में नतमस्तक होना। तो ये सर आपके चरणों में सदा झुका रहे और इस निरंकार के एहसास में रह करके सतगुरु के आदेश और उपदेश को मानते हुए ज़्यादा से ज़्यादा सतगुरु के वचनों पर चलने का प्रयास करें। उसी में एक वचन ये भी है, निरंकारी साहित्य को अपने घर में लाना, उसे पढ़ना और पढ़ करके उसमें लिखी हुई बातों को अपने जीवन में ढालना। तो आज जिस महान दिव्य विभूति की कहानी लेकर के दास आपके समक्ष उपस्थित है, ये हैं श्रीमती जमुनाबाई जी, ठठियाँ वाली माता जी। प्यार भरा दिल संतों का है, संतों ने बस प्यार दिया, कहे हर देव सदा संतों ने जन जन पर उपकार किया। संपूर्ण हरदेव वाणी पद नंबर 61। माता जमुना जी उन संतों में से एक थीं जिनका जीवन मानवता के लिए पथ प्रदर्शक बना। आप एक ऐसी महान विभूति थीं जिनकी भक्ति का जिक्र अक्सर हम पंजाब के पुरातन महापुरुषों के मुख से निरंतर सुनते आ रहे हैं। आपकी सादगी, मीठी बोली, नम्रता व उपकार की भावना बेगानों को भी अपना बना लेती थीं। आप सदैव सतगुरु के सहारे एक एक पल व्यतीत करती व सतगुरु का ध्यान करके जिनको भी आशीर्वाद देती वह पूर्ण हो जाता। आपने भक्ति भरा जीवन केवल स्वयं ही नहीं जिया, अपने कर्म व परोपकार की भावना से अनेकों को भक्ति के रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी। आपके संपर्क में जो भी आया आपसे प्रभावित हुए बिना ना रह सका। आपकी निष्काम सेवा व सच्चे प्रेम ने सबका दिल छू लिया। सभी उन्हें ठठियाँ वाली माँ जी कहकर पुकारते। बचपन व शादी। आपका जन्म गांव पीर निहाला, जिला झंग, पाकिस्तान में हुआ। आपका परिवार आरंभ से ही धार्मिक प्रवृत्ति वाला था। पाठ, पूजा, दान, पुण्य करना आपकी दिनचर्या में शामिल था। बचपन से ही गुरबाणी पढ़ते पढ़ते आपके अंतःकरण में प्रभु भक्ति करके प्रभु के दर्शन करने की अभिलाषा तीव्र होने लगी थी। आपकी शादी श्री साधु राम जी से हो गई। आपके जीवन साथी भी सरल स्वभाव के थे। पाकिस्तान बनने के पश्चात आप भारत में आकर कपूरथला शहर में रहने लगी थीं। यहाँ भी प्रतिदिन गुरुद्वारे जाने से आपकी दिनचर्या आरंभ होती थी। गुरुवाणी आपको कंठस्थ थी। आपकी सच्ची लगन रंग लाई जब एक दिन एक ब्रह्मज्ञानी महात्मा ने आपसे प्रभु दर्शन करने के लिए किसी ब्रह्मनिष्ठ संत महात्मा के चरणों में जाकर विधिवत ढंग से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का सुझाव दिया। आपके अंतःकरण से एकदम आवाज़ आई कि यही सतपुरुष आपको सही ठिकाने पर ले जा सकता है। आपने उस महात्मा से ब्रह्म ज्ञान लेने की इच्छा प्रकट की। वह आपको कपूरथला में रहने वाले संत निरंकारी मिशन के महान संत भाई साहब रामचंद्र जी के पास ले गया। बापा रामचंद्र जी गुरमत का एक अथाह भंडार थे। उनका जीवन सहज, सरल, सादा, पावन, निर्मल, निश्चल, स्वच्छ व गुरमत का प्रतिबिंब था। उनका तपी त्यागी जीवन उनके चेहरे के नूर से स्पष्ट दिखाई देता था। जब आप बापा रामचंद्र जी से मिली तो उनके रूहानी व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुई। जब उन्होंने आपकी आत्मा की भूख मिटाने के लिए परमात्मा के दर्शन कराए तो प्रभु का ज्ञान आपके दिल और दिमाग में एकदम उतर गया।
आत्मा नूरो नूर हो गई, क्योंकि अब गुरबाणी का एक एक शब्द इसी निराकार की ओर इशारा कर रहा था कि यही निराकार है जो जल व थल में व्यापक है, सृष्टि का रचनहार है, प्रतिपालक व रक्षक है। अब आपके जीवन में ऐसा निखार आया कि आपके स्वभाव में और भी अधिक मधुरता व विचारों में विशालता सभी का मन मोहने लगी थी। आपने निर्भय होकर अपने सभी रिश्तेदारों को, जान पहचान वालों को पूर्ण सद्गुरु के चरणों में आकर अपना मानव जन्म संवारने की बात करनी आरंभ कर दी। कोई आपकी बात सुनकर गुरु चरणों में आपके साथ चल पड़ता और कोई आपको पथ भ्रष्ट कहकर आपको बुरा भला कहता, परंतु आप पर इस विरोध का कोई प्रभाव न पड़ता और आप निरंतर अपना कार्य करती रहती थी। आपका आनंदित जीवन सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के इन वचनों पर पूरा उतरता रहा। ज्ञानी जन विचरता जग में आनंद से भरपूर सदा, कहें हरदेव नाम कुमारी में रहता है चूर सदा। परिवार, आपके गृहस्थ जीवन में 3 बेटों व 2 बेटियों ने जन्म लिया। आपके बेटों राम किशन जी, ईश्वरदास जी व सुंदरलाल जी मिगलानी का आपस में अथाह प्रेम था। आपने अपनी संतान को बचपन से ही गुरु चरणों के संग जोड़ा, नन्हे नन्हे हाथों से सेवा करने की आदत डाली और संतों महापुरुषों के आशीर्वाद की पूंजी इकट्ठी करनी सिखाई। आपने अपने बच्चों में गुरमत की शिक्षाएं कूट कूट कर भरी। जब बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियां हो गईं, तो भी तीनों भाइयों व उनकी धर्म पत्नियों विद्या जी, शांति जी एवं लाज जी में भी अति प्रेम बना रहा। आपकी 2 बेटियां पार्वती जी व राम प्यारी जी हैं। सभी बच्चे गुरु भक्त हैं। यह आपकी शिक्षा का प्रभाव ही था कि आपकी आने वाली पीढ़ियां भी निरंकारी मिशन में अनथक सेवादार बनी हुई हैं। आपके मझले बेटे ईश्वरदास जी का बेटा अर्थात आपका पोता शिव मोहन जी दिल्ली के आदर्श नगर के संयोजक की जिम्मेदारी सुचारू ढंग से निभा रहे हैं। आपकी बेटी पार्वती जी का पोता अवनीत सेतिया जी थे। अवनीत जी ने निष्काम सेवा व सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के अनन्य भक्त बनकर अपनी आखिरी श्वास तक गुरु चरणों संग निभाई। इस प्रकार आपकी 4 बहनें व 3 भाइयों के परिवार भी सेवा व सत्संग से जुड़कर निराकार की रहमतों के पात्र बने हुए हैं। यानी कि पूरा खानदान ही संत निरंकारी मिशन के गुरुओं पर आस्था रखकर सक्रिय रूप में मिशन की सेवा में जीवन व्यतीत कर रहा है। माता जमुना जी का पूरा परिवार गुरमत के सांचे में ढला हुआ कर्मठता, सजगता व निष्काम भाव से निरंतर सेवा निभा रहा है। स्वभाव, किसी पेड़ की पहचान उसके फल से होती है, इसी प्रकार किसी जीवन की सार्थकता उसके जीवन लक्ष्य से होती है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के पश्चात तो आपके जीवन का एक ही लक्ष्य था, गुरु वचनानुसार जीवन जीना। आपका स्वभाव बहुत ही नम्र था। आपने नम्रता के आभूषण से अपने जीवन को श्रृंगारा हुआ था। आपके स्वभाव की मिठास के कारण ही पूरा ठठिया गांव आपका सम्मान करता था। आप केवल अपने 5 बच्चों की माँ ही नहीं थी, बल्कि पूरा गांव आपका परिवार था। गरीब परिवारों की धन की साथ साथ खाद्य पदार्थों से भी सेवा करती रहती थीं। आपके घर जो भी आता उसका सामाजिक स्तर देखे बगैर, गरीब हो या अमीर, आप उसे भोजन बड़े प्यार सत्कार के साथ खिलाकर खुश होती। आप हर एक से गुरु चर्चा करती और ऐसे अपनी आत्मिक खुराक प्राप्त कर लेती थीं। लड़ाई झगड़ा करना या क्रोध करना तो आपको आता ही नहीं था। यदि किसी ने कुछ कड़वा बोल भी दिया तो भी हाथ जोड़ लेती और निरंकार के आगे अरदास करती कि उसे सद्बुद्धि मिले। आपकी सहनशीलता, सुहृदयता व विशालता का ही परिणाम था कि 30 वर्ष तक आपका परिवार संयुक्त परिवार बना रहा। आप पर संपूर्ण हरदेव वाणी का यह श्लोक पूरा उतरता है। संतमती को अपनाने से सुंदर घर संसार बने, कहें हरदेव रिश्तों में फिर प्यार बने, सत्यकार बने। आपके स्वभाव की मधुरता के कारण निरंकारी मिशन में भी आपका आदर सत्कार बना रहा। आपके घर संतों का आना जाना बना रहता।
इसी प्रकार मिशन के दार्शनिक महात्मा बापा रामचंद्र जी, भाई साहब हरनाम सिंह जी, गुरबख्श सिंह राजकवि जी जैसे अनेक संतों की निकटता आपको मिलती रही। अमृतसर के निकट होने के कारण राजकवि जी अक्सर आपके पास सत्संग करने आते। दिल्ली से जो भी प्रचारक पंजाब जाते उनकी रहमत आपको मिल ही जाती। इस प्रकार सेवा के भरपूर अवसर आपको मिलते रहते और सेवा आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन गई। सेवा को प्रमाण करते हुए महापुरुष आपको अनेक वरदान देते जो बाद में सभी सत्य हुए। जैसे आपको लगन व चाव से सेवा करते देखकर बापा रामचंद्र जी ने फरमाया, माँ तू मिट्टी नू भी हथ पावेंगी, वो भी सोना बन जावेंगी। सेवा रंग लाई। माता जमुना जी की दिनचर्या सेवा से आरंभ होकर सेवा पर ही समाप्त हो जाती थी। उस समय ठठिया में भवन नहीं था। सत्संग का कार्य आपके घर पर ही होता था। जो भी महात्मा आते उनके रहने की सारी व्यवस्था आप ही करती। वार्षिक संत समागम के दिनों में जम्मू कश्मीर व पठानकोट की ओर से दिल्ली आने वाली संतों से भरी बसें ठठिया माता में रुकती। आप अन्य महापुरुषों के सहयोग से सभी के लंगर की तैयारी अपने घर ही करती। अपने भक्त के दर्शनों की प्यास बुझाने के लिए शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी एवं उनकी धर्मपत्नी जगत माता बुधवंती जी आपके पास आकर ठहरते। उस समय तो आपके अंदर इतनी ताकत व जोश आ जाता था कि दिन रात सेवा करके भी आप कभी थकान महसूस नहीं करती थीं। आप संगत में अक्सर यह गीत गाती, रूहां तप दियां नू ठार रहिया, पापी बंदियां दे बेड़े डूब दे तार रहिया, नूरी सतगुर आया ए, नूरी सतगुर आया ए। गुरसिख व गुरु का अटूट प्रेम। ठठिया मेहता अमृतसर से 35 किलोमीटर की दूरी पर अमृतसर मोगा रोड पर स्थित है। इसीलिए सभी महात्मा व स्वयं सद्गुरु आते जाते आपको दर्शन देकर जाते। आप भी सदैव अपने सद्गुरु की इंतजार में गीत गुनगुनाती रहती। एक बार शहंशाह जी अमृतसर से सीधा मोगा जा रहे थे। जैसे ही ठठिया महता पार किया गाड़ी रुक गई। जब शहंशाह जी ने ड्राइवर महात्मा से पूछा तो उसने बताया कि अभी ठठिया पार ही किया है कि गाड़ी जैसे आगे बढ़ने से इनकार कर रही हो। शहंशाह जी ने एकदम फरमाया, माता ठठिया में बैठी याद कर रही थी, हम आगे कैसे जा सकते हैं। वहाँ से शहंशाह जी पैदल ही आपके घर की ओर चल पड़े। सतगुरु के दर्शन दीदार करके माता के पांव जमीन पर टिक ना पा रहे थे। शहंशाह जी ने फरमाया, हुणता सारे संत तेरे दर्शन करके ही जाया करेंगे। शहंशाह जी का आशीर्वाद फलीभूत हुआ। अब तो आपका घर संतों की महक से सुगंधित होता रहता। अंधविश्वास से मुक्त कराना व भले की मांग करनी। माता जमुना जी की सेवा, भक्ति व प्यार गांव में चर्चा का विषय बन चुका था। माँ जी धार्मिक अंधविश्वासों को नहीं मानती थीं। वह सबको भी प्रेरणा दिया करती थीं कि हमने एक प्रभु निरंकार से जुड़ना है, फालतू के कर्म कांडों व अंधविश्वासों से नहीं जुड़ना। पूरे ठठिया माता में आप एक सम्मान योग्य स्थान प्राप्त कर चुकी थीं। आपके पति साधु राम जी की दुकान अच्छी चल रही थी। गांव में यह धनी परिवार माना जाने लगा। समाज में मिलती कीर्ति व यश को कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए व इनसे ईर्षा करने लगे। निरंतर निरंकार से अरदास करती कि हे प्रभु कृपा करो, उन्हें सुमति दो। इतना ही नहीं, जब जब भी शहंशाह जी ने आना तो उन लोगों को बुला लेना व अरदास करनी कि हे मेरे सद्गुरु, इन्हें इतना समृद्ध कर दो कि इनको भी किसी चीज़ की कमी ना हो, सबको इतना भरपूर कर दो। इस प्रकार बाबा जी के समक्ष खड़े होकर निरंतर भले की मांग करती। आप जानती थीं कि जब तक निरंकार ना चाहे किसी भी व्यक्ति में इतनी शक्ति नहीं कि भक्त का कुछ बिगाड़ सके। बिरड़े ही ऐसे सज्जन होते हैं जो बुराई का बदला भलाई से देते हैं। आपके पक्के विश्वास के कारण आपका व्यापार पहले से भी बेहतर चलने लगा। इसका गांव के लोगों पर इतना प्रभाव पड़ा कि वह भी निराकार का ज्ञान लेकर अपने जीवन को ज्ञान उजाले में व्यतीत करने लगे। इस प्रकार धीरे धीरे पूरा गांव माँ जी को और भी ज़्यादा मान सत्कार देने लगा। जब सद्गुरु किसी गुरसिख को चमकाता है तो दुनिया की कोई ताकत उसके रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती। सत्य कहा है, गुरु चाहे सो होए। अपने भक्त को जग की नज़रों में ऊंचा करने के लिए निरंकार कई ढंग अपनाता है। एक बार की बात है,
शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज गांव ठठियाँ महता में आए हुए थे। राजकवि जी निहाल सिंह जी व बाऊ महादेव जी भी वहीं थे। माँ जी का ध्यान था कि वक्त के रहबर आए हुए हैं तो इनकी सरपरस्ती में विशाल सत्संग का आयोजन किया जाए। परोपकारी संत जब स्वयं सुखी हो जाते हैं तो निरंतर यह प्रयास करते हैं कि सारे संसार को भी यह ऐसी रोशनी से जागृत कर दें ताकि कहीं अंधेरा रह ही न पाए। माँ जी भी ऐसे ही भावों को धारण किए हुए थीं। यह सोचकर माँ जी ने गांव के सरपंच राम सिंह जी से विनती की कि शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ठठियाँ महता आए हुए हैं। ध्यान था कि पूरा ही गांव उनके आशीष वचनों से लाभान्वित हो व सुखों से झोलियां भरे। लेकिन सरपंच ने माँ जी को ठठियाँ महता में सत्संग करने के लिए मना कर दिया। कुछ हालात भी ऐसे ही थे। माँ जी ने निरंकार के आगे अरदास की और फैसला इस पर छोड़ दिया। बाबा जी का खाना आदरणीय भाई साहब सकत्तर सिंह जी के घर रख दिया गया, क्योंकि माँ जी व सकत्तर सिंह जी की माता दोनों ही पक्की सहेलियाँ थीं। सरपंच भी अपने घर आ गया तो उसकी आंख लग गई। सरपंच की जब नींद खुली तो वह भागता भागता माँ जी के पास आया। माँ जी को कहने लगा, माँ जी आप सत्संग जहाँ चाहे करो, मैं आपके साथ हूँ। माँ जी हैरान थी कि थोड़ी देर पहले तो सरपंच जी की भाषा कुछ और थी, अब क्या हुआ। माँ जी सोच ही रही थी कि सरपंच जी बोल उठे, माता जी मेरे इष्ट मेरे स्वप्न में आकर कहने लगे कि तू किसे मना कर रहा है, तू साध संगत करने से क्यों रोक रहा है, वह वक्त के पैगंबर हैं, तू ऐसी गलती ना कर। सरपंच ने माँ जी के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगी। भाई साहब सकत्तर जी भी वहीं खड़े थे। यह देख कर उनका विश्वास और भी पक्का हो गया। सत्संग का कार्यक्रम सरपंच ने गुरुद्वारे में रखवाया, जहां पूरा ही गांव आमंत्रित था। उस दिन राजकवि जी ने अपने मन के भाव रखे, निहाल सिंह जी ने शब्द सुनाए, वहां शहंशाह जी ने पूरे ही गांव ठठियाँ महता को अपना भरपूर आशीर्वाद दिया। इस आनंदमय नज़ारे को देखकर पूरा ही गांव प्रभावित हुआ। उनका विश्वास व श्रद्धा और दृढ़ हो गई। आपका ध्यान संपूर्ण हरदेव वाणी के इन वचनों पर पूरा उतरता है। कहे हर देव हर एक जन को हरि के संग मिलाना है, हरि का ही गुणगान हो जिसमें ऐसा जहाँ बसाना है। संपूर्ण हरदेव वाणी शब्द नंबर 64। शहंशाह जी का वरदान। मानवता के मसीहा शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज निरंतर ही अपने भक्तों के पास पहुंचकर उन्हें निहाल किया करते थे। पंजाब में वह अक्सर आया करते थे। वहां पहुंचकर अपने भक्तों को जहां लाड़ व दुलार देते, वहीं उनको ना जाने कितने ही वरदान देकर सुखों से उनकी झोलियां भर देते। यह घटना कपूरथला की है। हृदय सम्राट शहंशाह जी जब वहां पहुंचे तो कुछ रकम चरणों में रखकर माता जी ने नमस्कार की। वहीं एक सेठ महात्मा भी थे जिन्होंने गुरु के चरणों में श्रद्धानुसार 100 रुपये रखकर नमस्कार कर दी। शहंशाह जी ने माँ जी द्वारा दी गई भेंट को हाथ में दबाए रखा। वह संत महात्मा भी निरंतर अपना ध्यान गुरु के चरणों में रखे हुए था, पर सहसा ही ध्यान गुरु के हाथ में दबाए भेंट की ओर चला गया। मन में शंका का आना स्वाभाविक ही था कि मैंने तो सतगुरु के समक्ष 100 रुपये नमस्कार की और इस माँ ने तो केवल कुछ रुपए ही रखे हैं जो सतगुरु हाथ में दबाए हुए हैं। सतगुरु अंतर्यामी होते हैं। वे भांप गए कि यह सज्जन पुरुष क्या कहना चाहता है, पर उससे पहले ही वह महात्मा बोल उठा, बाबा जी मैंने तो 100 रुपये नमस्कार की थी और उस माँ ने तो केवल कुछ रुपए ही की। उस समय संत महात्मा सीधे ही सतगुरु से बात कर लिया करते थे। महात्मा की बात सुनकर बाबा जी ने माता जमुना जी को बुलाया और पूछा, माँ आपके पास कितने पैसे और हैं। माँ जी की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, शहंशाह जी मेरे पास जितने पैसे थे वो सब चरणों में भेंट कर दिए हैं। सेठ महात्मा यह सुनकर दंग रह गए कि माँ जी ने तो अपनी सारी ही पूंजी सतगुरु को अर्पण कर दी और मैं तो अपनी सारी पूंजी में से गुरु को मात्र 100 रुपये ही अर्पण कर रहा हूँ। वह महात्मा सतगुरु के चरणों में नतमस्तक हुआ, वह अपनी भूल की क्षमा मांगी। वहीं सतगुरु ने माँ जी को वरदान दिया, जमुना तेरी 7 पुश्ता पीढ़ियाँ सुखी रहेंगी। भक्तजन भी बताते हैं कि जहाँ माँ जी का परिवार पहले दुनियावी तौर पर इतना संपन्न नहीं था, वहाँ सतगुरु ने धन के अंबार लगा दिए। यहाँ तक कि कनक की बोरियां में नोट रखे जाते थे। अब माँ जी का पूरा परिवार
पुत्र पोते पोतियाँ पर पोते, नाते नातिने पर नाते, दुनियावी व आध्यात्मिक दौलत से संपन्न है। सच्चे मन से और लगन से जो सत्य गुरु को ध्याएगा, कहें हर देव वही जन जग में चार पदार्थ पाएगा। संपूर्ण हरदेव वाणी पद नंबर 33। गुरु चरणों की वंदना से सुख मन में समाते हैं, बंद पड़े थे जो किस्मत के द्वार सभी खुल जाते हैं। संपूर्ण हरदेव वाणी पद नंबर 28। सतगुरु सदा सहाई। जो सतगुरु के हो जाते हैं, सतगुरु सदैव उनके अंग संग होकर उनकी रक्षा करता है और उन्हें हर मुश्किल से बचा लेता है। इन्हीं समर्पित गुरसिखों में से एक थी माता जमुना जी, जो गुरु के कार्य करके खुश होती और गुरु इनके कार्य संभाल कर अपना बिरद निभाता रहा। एक दिन की बात है, माँ जी का पूरा ही परिवार दिन भर की थकान के कारण गहरी निद्रा में था। रात को चोर घर में घुस गए। उन्होंने घर का कीमती सामान व दूसरी चीज़ें इकट्ठी करके बांधनी शुरू कर दी। माँ जी तो सुबह जल्दी उठ जाया करती थीं। देखकर हैरानी की सीमा नहीं रही कि घर का सामान गठरियों में बंधा हुआ था। यह देखकर आभास तो यही हो रहा था कि घर में चोरी हुई है, पर साथ ही साथ सामान गठरियों में भी बंधा हुआ था। अभी माँ जी इसी कसमकस में थीं कि सूर्य उदय होते ही कुछ अनजान व्यक्ति घर में दाखिल हुए। पूरा ही परिवार उन्हें देख रहा था। चोरों ने एकदम कहना शुरू किया कि आपके घर में ऐसा कौन सा शक्तिशाली व तेजस्वी सरदार पहरा देता है, जिसने रात भर अपनी खूंडी से हमें डराए रखा व सामान भी उठाने नहीं दिया। माँ जी तो उस अनजान व्यक्ति की बात सुनते ही भांप गई कि वो कोई और नहीं, बाबा गुरबचन सिंह जी ही हैं। जब बाबा जी की फ़ोटो दिखाई कि यह हमारे गुरु हैं, तो वह हाथ जोड़कर कहने लगा, हमें क्षमा कर दें, हम तो चोरी करने आए थे, लेकिन आपके गुरु की खूंडी ऐसे चली कि हम उल्टे पांव वापस चले गए और हमारे अंतःकरण से एक ही आवाज़ आने लगी कि हम क्षमा मांग लें, वरना जीना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने माँ जी से माफ़ी मांगी व नेकी की राह पर चलने की सीख प्राप्त की। कण कण भीतर आप विराजे, करता खुद रखवाली है, कहें हर देव मालिक सबका, कुल दुनिया का वाली है। संपूर्ण हरदेव वाणी पद नंबर 20। आशीर्वाद फलीभूत हुए। जिन भक्तों का ध्यान इस निरंकार से जुड़ जाता है, तो उनके मुख से निकला हर वचन भी सत्य सिद्ध होता है। ऐसा ही था माँ जी का जीवन। उन्होंने जब भी जहाँ कहीं भी किसी भी संत महात्मा के भले की मांग की, तो वो अवश्य ही पूर्ण हुई। सतगुरु भी माँ जी के जिह्वा से ना जाने कितने ऐसे आशीर्वाद दिलवा देता कि जो मानवता के लिए सहाय सिद्ध होते। हर पल हर श्वास संतों के भले की मांग करने वाले बिरले ही भक्त जन होते हैं, जो इस निरंकार का आसरा लेकर सतगुरु से अरदास करके प्रत्येक संत के लिए भले की मांग करते हैं। ऐसे ही माँ जी भी हर संत को यह आशीर्वाद देती रहती व मुख से हर पल यही निकालती, निरंकार चाहे तो हो जाएगा। एक बार माँ जी किसी कार्य के लिए पड़ोसी के यहाँ गई। दरवाजे को खटखटाते हुए बोली, बेटा दरवाज़ा खोल। बहन कहने लगी, माँ जी मेरे पास तो कोई बेटा नहीं। माँ जी ने हंसते हुए कहा, नहीं है तो हो जाएगा। फिर वह बहन बोली, यदि आपके मुख से निरंकार ने निकलवाया है तो हो जाएगा। निरंकार ने माँ जी के मुख से निकला आशीर्वाद पूरा किया और उस बहन को 50 वर्ष की आयु में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ऐसे ही ना जाने और कितनी घटनाएं हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि माँ जी का आशीर्वाद किस प्रकार फलीभूत होता था। माँ जी जालंधर के पास गढ़ा गांव में आया जाया करती थीं। वहाँ माँ जी की पुत्री पार्वती अवनीत सेतिया की दादी रहा करती थी। पार्वती जी के घर के सामने जो पड़ोसी रहते थे, वे उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। जब माँ जी गढ़ा गांव में आए, तो उनकी एक पड़ोसन उनको उलाहना देते हुए कहने लगी, तुम तो अपनी पुत्री को आशीर्वाद देकर जाती हो, उनके घर पुत्र हो जाता है और हमारे घर में तो लड़कियां ही हैं। आप हमारे लिए भी अपने सद्गुरु से अरदास किया करो। माँ जी ने अरदास की कि निरंकार की कृपा से उनके यहाँ भी अगले ही वर्ष एक पुत्र ने जन्म लिया। उन्होंने माँ जी का धन्यवाद किया, साथ ही साथ उस परिवार से ईर्ष्या करनी छोड़ दी।
यह ईर्षा प्यार में परिवर्तित हो गई। करे सतगुरु नाम भक्त का। बात उन दिनों की है जब एक बार दिल्ली में बाढ़ आ गई। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित दिल्ली के मॉडल टाउन व आसपास के क्षेत्र थे। बाढ़ के कारण चारों ओर पानी ही पानी था, जिसका मानव जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। मॉडल टाउन व निरंकारी कॉलोनी पानी से ही भर गए। चारों ओर हाहाकार मच गई। प्रत्येक व्यक्ति अपना व अपने सामान का बचाव करने के लिए तरह तरह के तरीके अपना रहा था। वहीं भक्तजन की हर समस्या का हल सतगुरु के पास होता है, इसीलिए वह अपनी अरदास गुरु के आगे ही रखते हैं। संत जन भाग कर शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज के पास आए। वह हाथ जोड़कर विनती की कि बाबा जी, जमुना नदी आ गई। उन दिनों जमुना माता जी अपने परिवार के साथ दिल्ली आई हुई थीं। इत्तेफाक से वह भी उस समय शहंशाह जी के पास बैठी थीं। शहंशाह जी कहने लगे, माता जमुना के चरण छुआ दो, जमुना रुक जाएगी। रंग रंग के भांति भांति के हर दिन फूल खिलाता है। आंधी तूफान जब जब आए तब तब आप बचाता है। संपूर्ण हरदेव वाणी शब्द नंबर 96। सतगुरु के वचन सदैव काल सत्य होते हैं। यह कार्य तो स्वयं आप ही करता है, परंतु नाम भक्तों का ही कर देता है। हुआ भी यूं ही जैसा शहंशाह जी ने कहा था। जब बाढ़ के पानी पर माँ जमुना जी के चरण छुआए गए तो पानी एकदम वापस लौटना शुरू हो गया। जगह जगह यह गूंज थी, जमुना ने जमुना को रोक दिया, जमुना ने जमुना को रोक दिया। पूरा सत्य गुर अपने जन को जग में यश दिलवाता है। कहें हर देव भगत की शोभा, सत्य गुर सदा बढ़ाता है। संपूर्ण हरदेव वाणी पद नंबर 40। माँ जी को चरणामृत के ऊपर इतना विश्वास था कि जब गायें भैंसें भी बीमार हो जाती तो वह उन्हें भी चरणामृत पिला देती और वह ठीक हो जाती। यहाँ तक कि पड़ोसी भी माँ जी से चरणामृत लेने आते, वह रोग मुक्त हो जाते। जहाँ लोग रात को घर के ताले लगा के सोते, वहाँ यह माँ निरंकार का सुमिरन करके वह चरणामृत का छिड़काव करके सो जाती। इस प्रकार ये आप सभी को चरणामृत की महत्ता का एहसास कराती थीं। बात उन दिनों की है जब माँ जी अपनी बेटी पार्वती जी के यहाँ गई हुई थीं। बेटी पार्वती गढ़ा जालंधर में रहा करती थीं। उनके पति किराने का ही काम किया करते थे, जिस कारण वह गांव गढ़ा से शहर जालंधर की ओर सामान लेने के लिए जाया करते थे। एक दिन की बात है, रामदास जी माँ जी के दामाद प्रतिदिन की तरह अपना सामान लेने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में ही कोई तार उनकी आंख में लग गई, जिसके कारण आंख पर असर हुआ। डॉक्टरों के पास जाकर भी बहुत इलाज कराए गए, परंतु कोई असर नहीं हुआ। पुत्री पार्वती ने हर तरह के प्रयत्न किए कि पति की आंख ठीक हो जाए, पर वे निष्फल रहीं। माता जमुना जी अपने दामाद का पता करने के लिए गढ़ा आईं। पार्वती ने अपने पति रामदास को विनती की कि आप यह ना सोचना कि आपकी सास आई है, आपने इन्हें गुरु रूप मानना है तथा इनका वही आदर सत्कार करना है जो आप गुरु को देते हैं, फिर आपको आशीर्वाद भी गुरु जैसा ही प्राप्त होगा। रामदास जी ने माँ जी को श्रद्धापूर्वक धन निरंकार की व गुरु रूप जानकर उनको पूरा सत्कार दिया। माँ जी ने अपने दामाद का हाल चाल पूछा व बेटी को बुलाकर कहा, चरणामृत लाओ। रामदास जी एकदम बोल उठे, डॉक्टर ने तो आँख में पानी डालने को मना किया है। माँ जी ने हंसकर कहा, यह पानी नहीं चरणामृत है। यह कहकर माँ जी ने चरणामृत जहाँ अपने दामाद को पिलाया, वहीं उनकी आंखों में भी चरणामृत की बूंदें डाल दी। आदरणीय रामदास जी की आंखें भी धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो गईं और श्री रामदास जी को पूरी उम्र चश्मा भी नहीं लगा। चरणामृत पर बंदे को विश्वास अगर आ जाएगा, कहें हर देव मन और तन के रोग से मुक्ति पाएगा। संपूर्ण हरदेव वाणी शब्द नंबर 123। गुरुमत की शिक्षा। माता जमुना जी एक समर्पित भक्तिन थीं, जिन्होंने अपना एक एक पल इस निरंकार की याद व एहसास में जहाँ स्वयं बिताया, वहाँ दूसरों के लिए भी यह एक प्रेरणा का स्रोत बनी। वह छोटी से छोटी बातें भी महापुरुषों को समझाती। गुरसिख का जीवन किस प्रकार का होना चाहिए, वह गुरु के द्वारा दी गई माया का किस प्रकार सदुपयोग करना है, वह स्वयं कर्म रूप में करके बतलाती।
इस प्रकार आपने अपने किरदार से कितनी ही रूहों को जहाँ ब्रह्म ज्ञान की दात लेने के लिए प्रेरित किया, वहीं आप सेवा, सुमिरन व सत्संग की प्रेरणा भी बढ़ चढ़ कर दिया करती थी। गुरुमति के सांचे में ढल कर खुद को सुख पहुँचाना है, कहे हर देव सेवा सत्संग सुमिरन करते जाना है। संपूर्ण हरदेव वाणी शब्द नंबर 103। श्री अमर सिंह जी नागो जी, जिन्हें माँ जी की प्रेरणा से ही ज्ञान हासिल हुआ, वह बताते हैं कि एक बार माँ जी अपने गांव ठठियाँ माता के कुछ महापुरुषों के साथ दिल्ली वार्षिक संत समागम पर आईं। माँ जी बहुत सजग व चेतन रहती थीं। उन्होंने महात्मा से पूछा, कितने पैसे का मत्था टेक रहे हो? महात्मा बोले, माँ जी 2 रुपये का। माँ जी ने पूछा, बस या गाड़ी वाले को कितने रुपए दिए? महात्मा घबरा कर बोले, माँ जी 20 रुपये। माँ जी हंसकर कहने लगी, झूठी सरकार को आप 20 रुपये दे आए, पर सच्ची सरकार को केवल 2 रुपये। उस महात्मा को माँ जी की बात समझ आ गई। वह एकदम 25 रुपये निकाल कर सच्ची सरकार के समक्ष प्रस्तुत करके चरणों में नतमस्तक हो गए। आपका विश्वास था कि जेहड़े धन दीखा तेरे बंदा, उठ उठ दौड़ा लांदा ये, गुरु दी सेवा जे कर करिए, आपे भज दायांदा ये। संपूर्ण अवतार वाणी पद नंबर 113। अर्थात जिस धन और वैभव की खातिर मानो दौड़ लगाता है, सतगुरु की सेवा से यह धन स्वयं ही दौड़ा आता है। माता जमुना जी हर पल नाम की मस्ती में चूर रहती थीं। वह समाज के यश अपजस, लाभ हानि से निर्लेप थीं। वह तो सदैव आनंद की अवस्था में रहती हुई समर्पण भाव से जीवन को जिया करती थीं। माँ जी हर बात व हर कार्य को गुरु की सेवा समझकर करती थीं। दूसरों को मान देना एवं स्वयं को दूसरों से निम्न समझना इनके स्वभाव का अभिन्न अंग था। बात उस समय की है जब माँ जी अपने भांजे सुंदरलाल सेतिया के यहाँ गई हुई थीं। यह परिवार आदर्श नगर दिल्ली में ही रहता था। इनकी पत्नी श्रीमती सुदेश सेतिया ने माँ जी को एक बहुत सुंदर सूट का कपड़ा दिया। माँ जी उस सूट के कपड़े को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, कपड़ा तो बहुत बढ़िया है, पर आप इस कपड़े की रजाई बनवा देना। माँ जी के आदेशानुसार रजाई बनकर तैयार हो गई। माँ जी सुदेश सेतिया को साथ लेकर शहंशाह जी के पास पहुँच गई। वहाँ पहुँचकर माँ जी कहने लगी, शहंशाह जी, यह रजाई मेरी बहू ने आपके लिए बनाई है। उस समय संत महात्मा अपनी बात सहज भाव में गुरु के आगे रख दिया करते थे। सतगुरु किस प्रकार अपने गुरसिखों की बात का मान रखते हैं, उसी समय शहंशाह जी ने वह रजाई ओढ़ ली। यह दृश्य देखकर माँ जी अत्यधिक प्रसन्न हुई। सतगुरु ने भी खूब आशीर्वाद प्रदान किए। वह रहमतों से झोलियाँ भर दी। शहंशाह जी वाला युग अक्सर हम गुरसिखों की जुबानी सुनते हैं, परंतु माता जमुना जी ने वैसा ही जीवन जी कर दिखाया। माँ जी ने उस समय यह नहीं कहा कि मैंने बहू को कहा था कि शहंशाह जी के लिए इस सुंदर कपड़े से रजाई बनवा दो। अपनी बहू सुदेश सेतिया को पूरा ही मान सत्कार व आशीर्वाद दिलवाकर दोनों ही घर वापिस आ गईं। रसना से बोले ना बोले, कर्म बोलता जिसका है, कहें हर देव सभी पर होता, असर जहाँ में उसका है। संपूर्ण हरदेव वाणी शब्द नंबर 174। समभाव में रहना। माता जमुना जी निष्काम भावना से प्रत्येक संत का आदर व सत्कार करती। घर आए हर संत को खिलाकर खुश होती थीं। परंतु समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो जाति पाति, अमीर गरीब के भेदभाव को मानते हैं। माँ जी के पास पहले इतनी धन दौलत नहीं थी, फिर भी गुरु का लंगर दिन रात चलता ही रहता था। गांव ठठियाँ माता में एक धनी परिवार रहता था। उनकी माता जी एक दिन माँ जी के पास आईं। जब वह माँ जी के घर से अपने घर की ओर जाने लगी तो माँ जी ने उन्हें भी खाना खाने के लिए आग्रह किया, परंतु इस माता जी ने माँ जी को ही बोल दिया कि हम गरीबों के घर का खाना नहीं खाते। माँ जी ने उनकी बात का बुरा नहीं माना और ना ही निरंकार के आगे कोई शिकवा शिकायत की। वह माता जी अपने घर में पहुंची तो उनके पेट में दर्द हो गया। पेट दर्द के कारण वह परेशान हो रही थी। दर्द से राहत पाने के लिए प्रयास भी लगातार किए जा रहे थे, परंतु कोई भी दवा या घरेलू उपचार उन पर असर नहीं कर रहा था। धनी परिवार की माता को एकदम ध्यान आया कि उन्होंने
उस माँ को गरीब कहकर संबोधित किया है जिसको पूरा ठठिया महता गांव पूजता है। श्रीमती किरण आहूजा जी माँ जी की पोती बताती हैं कि उस माता जी ने माँ जी के घर से रोटी मंगवा कर खाई। कुछ ही समय पश्चात उनका पेट दर्द ठीक हो गया। उस माता ने माँ जी से माफ़ी मांगी। वह माँ जी ने भी उन्हें गले से लगा लिया। वह माता उसके बाद माँ जी के घर के आगे से जब भी निकलती रोटी खाकर ही आगे बढ़ती। अंतिम यात्रा। भक्त समर्पण वाला ही तो अपनी प्रीत निभाता है। कहें हर देव गुरु का गुर सिख मुख उजला कर जाता है। संपूर्ण हरदेव वाणी शब्द नंबर 111। समर्पित भक्त माता जमुना जी ने अपने गुरु के साथ सच्ची प्रीत तोड़ निभाई। वह जीवन पर्यंत सेवा सुमिरन व सत्संग के बहुमूल्य गहनों को धारण करती हुई मानवता के लिए पथ प्रदर्शक बनी। वे तप व त्याग से भरा जीवन जीकर दुनिया में यश की पात्र बनी। यह घटना 1988 की है, जब माँ जी के मझले बेटे ईश्वरदास मिगलानी के सुपुत्र श्री शिव मोहन मिगलानी की शादी थी। शादी के सप्ताह बाद सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज नई जोड़ी को आशीर्वाद देने घर आए तो माँ जी ने सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी का हाथ पकड़कर विनती की, मैनू क्यों रुकया होया ये, हुण मैनू छुट्टी दो। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी मुस्कुरा कर बोले, कह दी जल्दी ये हजे होर समागम कर लो। माँ जी हाथ जोड़कर सतगुरु के चरणों में झुक गईं। माता जी ने पंजाबी में कहा कि मुझे क्यों रोक के रखा है, मुझे अब छुट्टी दे दो। तब सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने मुस्कुरा करके कहा कि क्यों इतनी जल्दी है, अभी और समागम कर लो। माँ जी हाथ जोड़कर सतगुरु के चरणों में झुक गईं। वह गुरु के वचनों को मानती हुई लगातार समागम करती रहीं। जब माँ जी का परिवार ठठिया महता से आकर दिल्ली में रहने लगा था, इसके उपरांत सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की रहमत से इन्होंने 2-2.5 वर्ष खूब आशीर्वादें प्राप्त की। 15 अगस्त 1990 को जहाँ दिल्ली में मुक्ति पर्व का समागम था, वहाँ परिवार वाले भी उस समागम में शामिल थे। हालांकि माँ जी की तबीयत 2-2.5 महीने से खराब तो थी, परंतु उस तकलीफ में भी निरंतर सेवा सुमिरन व सत्संग करती रहीं। 15 अगस्त से 2-3 दिन पहले आप चेतन अवस्था में सुमिरन करती रहीं, चाहे खाना पीना छोड़ रखा था। आखिरकार वह दिन ही आ गया जब माँ जी ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया, वह निरंकार का ही रूप बन गई। श्रीमती आशा मिगलानी जी शिवमोहन जी की पत्नी बताती हैं कि अंतिम समय में भी बार बार उन्हें यह कहते सुना गया कि मुझे मोह में मत बांधो, मुझे जाने दो। जब बाकी परिवार के सदस्य मुक्ति पर्व का समागम करके घर वापस आए तो माँ जी ने अपने श्वास त्याग दिए। इस प्रकार माँ जी ने गुरु के वचनों का बखूबी पालन किया। माँ जी ने सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी से विनती करने के पश्चात 2-2.5 वर्ष खूब समागम किए। माँ जी ने परिवार के सदस्यों को मुक्ति पर्व समागम का आनंद लेने का पूरा अवसर प्रदान किया और उनके घर वापस आने के पश्चात ही अपने प्राण त्यागे। श्रेष्ठ है ज्ञानी भगत जगत में मुक्ति का पद पाता है। कहें हर देव सदा ईश्वर को भाता और सुहाता है। ये थी परम पूजनीय श्रीमती जमुना बाई जी, ठठिया वाली माता जी। सतगुरु के चरणों में यही याचना कामना प्रार्थना की, हे दीन दयाल सच्चे पातशाह सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज, दया करो, कृपा करो। इतनी शक्ति और सामर्थ्य, इतनी चेतनता हम सभी गुरसिखों भक्तों में बख्शो कि हम सभी भी इस निरंकार के एहसास में रह करके आपके बताए हुए एक ही एक आदेशों और उपदेशों को अपने ज़िंदगी की आखिरी श्वास तक निभाते चले जाएं और अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला करते चले जाएं। इस कहानी को बोलते वक्त इसमें कई सारे पंजाबी शब्द थे। दास को पंजाबी नहीं आती तो उसे भी आप उसके लिए और तमाम जो गलतियों के लिए आप हृदय से हमें क्षमा करें। और आप सभी संत महापुरुष गुरसिख भगत दास और दास के परिवार के ऊपर भी अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि बनाए रखें, जिससे हम सभी भी इस निरंकार के एहसास में रहकर सतगुरु के आदेशों और उपदेशों को मानते हुए एक ही एक भगत, एक ही एक गुरसिख, एक एक संत का, समाज के हर एक व्यक्ति का सत्कार सम्मान करते हुए
अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला कर पाएँ। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी।